तवज्जो करें, तवज्जो करें। अगर कोई हुजूर को ये कह दे वो काफिर हो जाए, हुजूर को कोई ये कह दे बेटा मोहम्मद, वो काफिर हो जाए, वो काफिर हो जाए। इसलिए कि हुजूर उम्मत के रूहानी बाप हैं। कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता, कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी है और हुजूर की बेअदबी कुफ्र है। लेकिन आका कहते काश मेरी मां हयात होती तो मुझे कहती बेटा मोहम्मद जरा इधर आना। तो सहाबा हुजूर को देखने लगे, हुजूर आप क्या करते? आका फरमाते मैं इशा की नमाज छोड़ देता और लब्बैक या उम्मी कहकर मैं अपनी अम्मी के पास चला जाता। आज हमें इस चेहरे का एहसास नहीं है, इस चेहरे का ख्याल नहीं है। लेकिन याद रखना जब ये चेहरा गुम होगा, कब्र की मिट्टी के नीचे दफन होगा, उस वक्त तुम इस चेहरे को तरस जाओगे, ढूंढोगे। न ये चेहरा तुम्हें जंगलों में मिलेगा, न बियाबानों में मिलेगा, न तुम्हें किसी फंक्शन हॉल में मिलेगा, न किसी मिंबर पे मिलेगा, न किसी मेहराब में मिलेगा, न काबे की दीवारों के साए में मिलेगा। अरफात के नजारे तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, मीना की बहारें तो होगी, माँ का चेहरा ना होगा, निकलता हुआ चांद तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, उफक पर सूरज तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, कुरान का मुसहफ तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, सब होंगे, माँ का चेहरा ना होगा। लेकिन उस वक्त तुम ढूंढोगे और तुम अपने आप को महरूम तसव्वुर करोगे। माँ का चेहरा पूरी कायनात की दौलत देकर भी तुम हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें न मिल सकेगा। उस वक्त तुम रातों को गिड़गिड़ा के दुआ करोगे, मेरे अल्लाह इतना तो एहसान कर दे, वो चेहरा एक मर्तबा ख्वाब में दिखा दे। माँ बाप के साथ बगावत करने वालों, शायद तुम्हें वो भी नसीब ना होगा। आज माँ बाप का एहसास नहीं, माँ बाप से मोहब्बतों का माहौल नहीं है। आओ अपने माँ बाप के साथ तजदीद वफा करें। आज के नौजवान लड़के 3-3, 2-2 बजे तक इंटरनेट पर बैठकर मोबाइल खेलते हैं, गेम खेलते हैं। पूरे शहर में वबा फैल चुकी है। लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पर, गेम खेल रहे मोबाइल पर, ताश के पत्ते खेल रहे मोबाइल पर। नादाम वो 3 घंटा वहां बैठकर क्यों तू सलील काम कर रहा है, क्यों तू हराम काम कर रहा है? अगर वक्त है जा उठ, अपनी माँ के पैर दबा। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तेरी माँ के दिल से दुआ निकल गई, अल्लाह तुझे वली बना दे, तुझे कुतुब बना दे, तुझे अब्दाल बना दे। तुम्हें पता है माँ की दुआ इंसान को वली बना देती है। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये बाकी बिल्ला कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्ला सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों में से एक पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी के पीर हैं। इब्तिदा में इबादत की तरफ ज्यादा तवज्जो और लगाव न था। बाकी बिल्ला तवज्जो नहीं थी ज्यादा, लेकिन सोचते थे कि अमल कम करूं और वली बन जाऊं। तड़प थी वली बन जाऊं, वली। लेकिन वली जैसा अमल करने का इब्तिदाई दिनों के अंदर शौक न था। माँ ने कहा बेटा बेचैन क्यों होता है? अर्ज की अम्मी वली बनना चाहता हूं लेकिन इतने मुजाहिदात नहीं कर सकता। हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। अल्लाह ने ख्वाजा बाकी बिल्ला को सिर्फ 2 जुमलों की बरकत से विलायत अता फरमा। आप अपने माँ बाप को छोड़कर पीरों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते, इमामों के पास जाते। पीरों की अजमत अपनी जगह है, इनकार नहीं करता, लेकिन लोग हाथ चूमने के लिए यूं धक्कम धक्की करते हैं। हाथ चूम सकते हैं, जायज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि सहाबा ने हुजूर के हाथ भी चूमे, पैर भी चूमे, लेकिन बल्कि किसी ने हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी, बख्श दिया। इनकार नहीं है, मेरा मसलक ही अदब का मसलक है, हम सब के अदब करते हैं। पीरों के हाथ चूमो, उलमा के चूमो, सादात के चूमो, बरकतें मिलेगी। लेकिन पहले अपने माँ बाप के चूमो, अपने माँ बाप के चूमो। सेठ साहब ऐलान कर रहे हैं,
फला मस्जिद के अंदर मेरी तरफ से 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, और उसकी माँ घर में परेशान है, पैसों के लिए, मेरा बेटा दवा के लिए पैसे देगा तो मैं जाकर इलाज कराऊं। क्यों? क्योंकि वहां ऐलान हो रहा है ना, और यहां कोई ऐलान तो नहीं होना है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला को विलायत माँ की दुआ से मिली, माँ की दुआ से। और 3 घंटा खेल कूद में जो बैठे हो, जाओ माँ के पैर दबाओ। जब माँ दुआ करती है तो माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, बल्कि यहां तक सूफिया फरमाते हैं कि जब माँ हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह कहते हैं अर्श हिल जा, क्यों तू नहीं रुकता? अर्श रुक जा, तू हिल रहा है, रुक जा। अर्श कहता है आज कैसे रुकूं? एक माँ ने हाथ उठाए अपने बेटे की खातिर, मौला कबूल कर ले। इरशाद होता है तू तो बाद में हिलना शुरू हुआ, उसके जुमले भी पूरे न हुए थे, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। माँ की दुआ क्या नहीं मनाती। ये हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मखदूम माहिमी। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं, मैं तकरीर करके सिर्फ जाना नहीं चाहता। आज एक माँ का चहलुम है, आज मैं हर माँ की आबरू का तहफ्फुज चाहता हूं। मैं तुम्हारी माओ की अजमत और तहफ्फुज अपने इस कादरी दामन में बतौर भीख मांगता हूं। अपनी ससुराल में रहने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। अलग अलग मकानात बनाने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। माओ को जलील और रुस्वा करके घर से निकालने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। मां को बिस्तरे मर्ग पर सिसकियां लेकर के छोड़ने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। आज तुम्हें घर जाकर सबसे पहला काम ये करना है, अगर मां जिंदा है और बाप, तो उनके पैर पकड़ करके आपने माफी मांगना है, हमें माफ कर दो। इसलिए कि जिसने मां या बाप से सिर्फ ऊंची आवाज से बात की होगी, कयामत के दिन अल्लाह उसके सारे अमाल अकारत कर देगा। हदीस पाक है, एक बंदा इतनी नेकियां लेकर के आएगा, पहाड़ों जैसियां नेकियां, तौलेंगे पूरा मीजान नेकियों से भर जाएगा। फिर क्या होगा? एक छोटी सी चिट्ठी गुनाह के पल्ले में गिरेगी और फिर उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। और बंदा कहेगा मैं जहन्नम में जाने तैयार हूं मेरे अल्लाह, लेकिन बता दे वो छोटा सा कौन सा गुनाह था? एक छोटी सी चिट्ठी गिरी है, पूरी जिंदगी की नेकियां पहाड़ों जैसी अकारत। इरशाद होगा फरिश्तों बता दो इसे। फरिश्ते कहेंगे तूने एक मर्तबा अपनी मां से चिल्ला कर बात की थी, उसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी अकारत हो गई। मैंने बहुत दीनदारों को भी देखा है अपनी मां से मुंह चलाते हुए, अपनी मां को डांटते हुए। मेरे आका के दीवानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं माँ बाप के हुकूक बयान करते हुए कि माँ बाप से बात करो तो पहले इजाजत लो। बगैर इजाजत माँ बाप से गुफ्तगू करना ये बेअदबी की तरफ ले जाता है। और जब वो इजाजत दे दें तो उनसे ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। क्या कभी हम इस तरह बात करते हैं? वो हमारी जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अगर राजी कर लिया तो जन्नत, नाराज कर लिया तो जहन्नम। मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी को पता करना है, मफहूम हदीस है, किसी को पता करना है अर्श का मालिक राजी है कि नाराज है, वो अपने घर चले जाए। माँ बाप राजी है, खुदा भी राजी है। माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। अपने सजदों पे गुरूर करने वालों, खुदा राजी और नाराज माँ बाप की रजा और नाराजगी पर है। यहां तो हाल ये, हम सब छोड़कर, माँ बाप की खिदमत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहां पड़े हुए? आओ अहदे वफा करें। आज के बाद मालेगांव की कोई भी मां न रोएगी औलाद के लिए। इतना खुश कर दो इन्हें, अगर अल्लाह को राजी करना है तो। क्या नहीं मिलता जो माँ बाप को इस हालत में कब्र में रखे कि उसके माँ बाप राजी हैं, कभी जिंदगी में उसे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी वो तंग दस्त ना होगा, कभी वो रुस्वा ना होगा, कभी वो जलील ना होगा। बल्कि मैं तो हर उस इंसान से बचने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कभी गरीबी नहीं देखता, दोस्ती करते वक्त अमीरी नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता, सिया सफेद नहीं देखता, ना कोई सिलसिला देखता हूं, ना कोई बिरादरी देखता हूं। लेकिन जब कोई
मुझसे दोस्ती करने के लिए आता है तो मैं तहकीक जरूर कर लेता हूं इतना कि इसका रवैया इसके माँ बाप के साथ क्या है। अगर वो माँ बाप का वफादार होता है तो मैं आंख बंद करके हाथ मिला लेता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है जो अपने माँ बाप का वफादार है वो कभी किसी से गद्दारी नहीं करेगा। और कितनी बड़ी दाढ़ी लेकर के आए, कितना भी नेक बन करके आए, अगर माँ बाप के साथ उसका रवैया ठीक नहीं होता है तो मैं उससे बहुत बचता हूं। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये तालीम दी थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझसे कहा था, बेटे जो माँ बाप का गद्दार उससे कभी दोस्ती ना करना, इसलिए कि जो माँ बाप का ना हुआ वफादार वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। तो ये सब जो हो रहा है ये अपने करतूत का नतीजा। अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उन्हें खिलाओ। कभी कुर्बान, बड़ी प्यारी हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ की पेशानी चूमे गोया वो जन्नत के चौखट को चूम लेता है, और जो अपनी माँ की पेशानी चूमे, सिर्फ पेशानी चूमे, अल्लाह तबारक व ताला उसे 1000 जन्नतें नसीब फरमाएगा। माँ की पेशानी चूमने पे सवाब है। माँ की पेशानी चूमे, अल्लाह की रहमतें उसका तवाफ करती है। ये माँ की पेशानी चूमने की बरकतें हैं। तो अर्ज ये कर रहा था हज़रत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था आलिम बनने का। माँ की दुआ से क्या नहीं, आलिम बनने का शौक, बचपना था, बचपना। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अम्मी से कहा, माँ मैं आलिम बनना चाहता हूँ, माँ मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। उस दौर में उलमा की बड़ी कदर थी, बहुत लोग कदर करते थे उलमा की। आलिम बनना है। माँ ने कहा, बेटा आज के दौर की तरह वहां गली गली मदरसे तो नहीं थे, तो आलिम बनने के लिए कोई समरकंद जाता, कोई बुखारा जाता। वो बंबई की छोटी सी बस्ती में वो रहते थे। वालिद का विसाल हो चुका था, अब्बा का इंतकाल हो चुका था। माँ के लिए, बेवा माँ के लिए वही सब कुछ थे। माँ ने कहा, बेटा और माएँ तो अपनी औलाद को इजाजत देती है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तुझी को देख देख कर तो बेवगी के जख्म को मैं ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। बेटे तुझे नहीं जाना, और दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे आलिम बना देगा, जा। माँ से कहा, माँ अगर ये तेरी खुशी है कि मैं जाहिल रहूं तो ठीक है, मैं जाहिल रहूंगा, लेकिन तुझे छोड़कर समरकंद बुखारा ना जाऊंगा। बस फजर की नमाज माँ के साथ पढ़ी और माँ से कहा, अम्मी मैं जरा समंदर की सैर करके आता हूँ, फजर की बात का वक्त है, समंदर के किनारे थोड़ा सा टहल लूं। छोटे से हैं, जैसे ही चले देखा पत्थर पे खूबसूरत इंसान है, सलाम किया। सलाम करने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, ए अली, उनका नाम अली था, अली बता तू यहाँ क्यों है? उन्होंने कहा, मेरी माँ से मैं इजाजत लेके चंद कदम यहाँ चलने आया हूं। कहा, बुजुर्ग आप कौन है जो आप मेरा नाम जानते हैं? अली, आप कौन है? तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, मैं खिज्र हूं और अल्लाह ने अब मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं रोजाना तुझे यहाँ पढ़ाने आया करूं और मैं तुझे आलिम बनाऊं। माँ की नाफरमानी करता तो समरकंद और बुखारा के उलमा के बर्तन धोने पड़ते। तूने माँ की फर्मा बरदारी की और तू घर रुक गया, तो तेरे लिए अल्लाह ने मुझे भेजा ताकि मैं तुझे इल्म सिखाऊं, पढ़ाऊंगा। लेकिन एक वादा कर, किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे पढ़ाता हूं, किसी को नहीं। कहा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मुझे पढ़ाते हैं। बहुत खुश हो गए, पढ़ने लगे, रोजाना आप जाने लगे, पढ़ने लगे। एक दिन माँ ने कहा, अली बेटे तू इतनी देर तक के जाता है फिर वापस आता है, करता क्या है तू? सोचने लगे, खिज्र ने तो मुझसे वादा लिया था किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो दूसरे दिन से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। तो सोचा अगर बताता हूं तो खिज्र कल से नहीं आएंगे, मैं अधूरा आलिम हो जाऊंगा, और अगर ना बताऊंगा माँ का दिल दुखता है। एक तरफ खिज्र की तालीम है, एक तरफ माँ का दिल है, दिल तोड़ूं या खिज्र को छोड़ूं? कहा, खिज्र हैं, खिज्र छूट जाए चलेगा, माँ का दामन नहीं छूटना चाहिए, माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। और माँ को कह दिया, अम्मी मैं जो जाता था ना समंदर के किनारे तो वो मुझे खिज्र पढ़ाने आते थे और उन्होंने कहा था किसी को बताएगा तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अब लिपट के लगे, अम्मी वो तो नहीं आएंगे, अम्मी वो तो नहीं। कहा, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, वो तुझे आलिम बना देगा। और ये कहा, तसल्लियां दी। दूसरे दिन गए तो खिज्र नहीं आए।
अब आ करके खूब रोए, खूब जी का घोर किया कि क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन माँ ने जब रोते देखा, माँ के हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह, ये मेरा बेटा अपनी जान का इस तरीके से क्या कर रहा है, मौला इस पे रहम फरमा, इस पे करम फरमा, इसके जख्म का खात्मा फरमा। जो दुआएं करनी थी माँ ने कर दिया। जब दूसरे दिन गए तो खिजर को उसी पत्थर पे देखा, और जब करीब पहुंचे तो खिजर ने कहा, अली पढ़ाने नहीं आया, अपना वादे पे मैं कायम हूं, आज तुझे ये बताने आया हूं, अगर तू राज छुपा लेता, माँ को न बताता, तो मैं तुझे पढ़ाने आता और तुझे मुकम्मल तालीम देता, लेकिन तूने मुझे छोड़ना गवारा किया, माँ की नाफरमानी और दिल तोड़ना गवारा न किया, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि कल रात तेरा सीना चीर कर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जितने उलूम देने थे सारे उलूम उंडेल दिए हैं। अगर तू न बताता तो पढ़ता रहता, तूने बताकर माँ का दिल जीता, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तेरे अंदर उलूम को उंडेल दिया। इसीलिए मखदूम माहिमी की किताबें, तफसीर मखदूम माहिमी आज भी मिस्र में पढ़ाई जाती, मिस्र के जामे अजहर के निसाब में शामिल है। 800 साल पुरानी तफसीर, ये इल्म था हजरत मखदूम माहिमी का। बस ये उन्वान तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। दरिया को पानी निकाल निकाल के खुश्क किया जा सकता है, ये उन्वान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बस इख्तिताम करते हुए अर्ज करूं, आज हम सब वादा करते हैं कि अपने माँ बाप को राजी करेंगे। जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, अभी आप उठे नहीं, तकरीर खत्म नहीं हुई, हमारी महफिल बाअदब लोगों की महफिल सलातो सलाम पे खत्म होती है। ये कोई गजल की महफिल नहीं है कि यहां गजलें हो जाए और तालियां पीट करके लोग जिसके जी में जब आए तब चला जाए। ये महफिल रसूल है, जिक्र मुस्तफा की महफिल है। यहां आगाज तिलावत कुरान से होता है और इख्तिताम नबी पे सलाम से होता है। हाँ, इसलिए जब आया करो बगैर रसूल पाक को सलाम के भी न जाया करो, क्योंकि ये आवारा लोगों की महफिल तो नहीं है। यहां शायरात और शायर चीख चिल्लाएं, आपको जितना पसंद आया आप तालियां टीप लें, उसके बाद चले जाएं। कोई मुशायरा नहीं है, कोई नज़म की महफिल नहीं है, कोई लतीफे की महफिल नहीं है। ये वो महफिलें हैं जिसमें आने वालों की तकदीरें बदलती है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, हाँ, हम आपके पास बैठ करके न ओट मांगने आए न नोट मांगने आए। ये वो महफिलें नहीं है कि झूठ फसाद बोल करके यहां बातें करके महफिल खत्म हो जाए। नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि मुझे अपने किसी अमल पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरा एक अमल ऐसा है वो कभी रद्द नहीं होगा और उसके सदके अल्लाह मुझे बख्श देगा। वो अमल ये है कि जब भी मैं महफिल सजाता हूं तो महफिल के आखिरी में अदब के साथ खड़े होकर नबी पे सलाम पढ़ता हूं। ये वो अमल है कि अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, इसी के सदके में वो बख्श देता है। और सलातो सलाम के बाद जो मुरादे लेकर दुआ की जाए अल्लाह कबूल करता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हलचल नहीं किया करें। हमें पता है वक्त पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, तो अर्ज ये कर रहा था, जिनके माँ बाप हयात है वो जाकर माफी मांगे, इंशाअल्लाह करेंगे सब। शर्माना नहीं, शर्माना नहीं, इसलिए कि वो बड़े प्यारे लोग हैं, माफ कर देते, माफ कर देते। और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, घबराए नहीं, ये भी हदीस में मौजूद है। हदीस पढ़ूं, दिल खुश होगा। एक साहब हाजिर है, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि हुजूर जब मक्का फतेह हो जाएगा तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मक्का फतेह होगा तो काबे की चौखट को बोसा दूंगा। और एक रिवायत में आया, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मैं जन्नत की चौखट को और हूर की पेशानी को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत की चौखट को तो बोसा दे नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, जा जा तेरी माँ के पैर चूम ले, जा जा तेरी माँ के पैर चूम ले, गोया तूने काबे की चौखट को या जन्नत की चौखट को बोसा दिया। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं वो कम नसीब आदमी हूं कि मेरी माँ इंतकाल कर गई।
मेरी अम्मी इंतकाल कर गई, हुजूर मैं क्या करूं? आका ने कहा जाओ उसकी कब्र को चूम ले। उसकी कौन कह रहा है? जो शिर्क मिटाने आया वो कह रहे हैं मां की कब्र चूम ले। जो शिर्क मिटाने आया है, जो शिर्क मिटाने आया है, जिसने काबतुल्लाह पे सजे हुए 360 बुतों को लकड़ी से तोड़ दिया, जिसने काबे को काबा बनाया, वो कह रहे हैं अम्मी का इंतकाल हो गया, जाके कब्र चूम ले, मां की कब्र चूम ले। और जब मां की कब्र चूमी जा सकती है तो गौसो ख्वाजा की कब्र क्यों नहीं चूमी जा सकती? अल्लाह। लेकिन हुजूर की बारगाह में कोई मायूस ही नहीं होता था। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं जब बच्चा था, तवज्जे, मैं जब बच्चा था मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे पता भी नहीं है मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है, मुझे पता भी नहीं मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है। आका ने कहा घर जा, एक लकीर बना और उसे माँ की कब्र तसव्वुर कर और उसी को चूम ले, गोया कि तूने जन्नत की चौखट को चूम। तो अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो घबराए नहीं, कब्र पे जाए और कब्र पे जाएं। आपकी अम्मी की हड्डियां भी अगर घुल गई हो अंदर, अगर घुल गई हो, सब नहीं घुलते लेकिन कोई घुल भी गया हो, रूह जिंदा रहती है और वो चप्पल की आवाज को भी पहचानती है ना। और वहां जाके कहे माँ मुझे माफ कर दे इंशाअल्लाह, और उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, इसाले सवाब करें, कसरत से इसाले सवाब करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी माँ की रूह खुश हो जाएगी, आपके वालिद की रूह खुश हो जाएगी। बस जाते जाते एक आखिरी वाकया अर्ज करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ, ताकि मेरे आए हुए नौजवान भाई बहनें आज के बाद सब माँ बाप के पक्के वफादार हो जाएं और कोई माँ बाप को उफ तक न कहे। आजकल हम चाहते हैं मैं दौलतमंद हो जाऊं माँ को छोड़कर, मुझे ये मिल जाए माँ बाप को छोड़कर। याद रखें, माँ बाप को छोड़कर खुदा भी नहीं मिलता। आप किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं जानते हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं वलियों में बायजीद का मकाम ऐसे है जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है। इनकी अम्मा को, ये भी बेवा हो गई थी। देखो अभी सूरी साहब ने कहा था थोड़ी देर पहले कि जिसके पीछे भी आप देखेंगे माँ की दुआ, कोई भी कामयाब इंसान देख लें, किसी का भी नाम लीजिए, आप उसका पसमंजर पढ़ें, माँ की दुआ आपको मिलेगी। गौस पाक का मर्तबा माँ की दुआ, गरीब नवाज माँ की दुआ, मखदूम अशरफ माँ की दुआ। किसी भी बुजुर्गों को देख लें, अरे कोई बुजुर्ग बनता ही नहीं माँ की दुआ के बगैर, इसलिए इनकी दुआएं लो अल्लाह रद्द नहीं करता। अल्लाह लोगों की दुआएं रद्द कर देता है, वो मालिको मुख्तार है, लेकिन माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आका फरमाते दुआ वालिदी लिवलदी का दुआ लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती। कोई मुश्किल मुहिम आए, आओ बैठो उनके पास, दुआ कराओ, अल्लाह हल करेगा, मसाइल हल करेगा। तो इनकी अम्मी बहुत प्यार करती थी हजरत बायज़ बुस्तामी से। छोटे से बच्चे थे, इनकी माँ को शौक था आलिम बनाने का। अच्छा यहाँ एक बात भी मैं वाजे कर दूं, आज माए बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाना चाहते हैं, दीन की तालीम नहीं देना चाहते। बच्चा सब बन जाता है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लेकिन माँ बाप का वफादार फिर नहीं बन पाता। अगर माँ बाप की वफादारी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ दीन की बुनियाद पर। अगर अपनी औलाद को वफादार बनाना है तो उनको दीनदार बनाओ, दीन पिलाओ, उनके अंदर दीन पैदा करो। माँ ने छोटे से बच्चे को लिया, उस जमाने के आलिम के पास गई, कहा हजरत मैं जानती हूँ आप वली हैं, मैंने इस्तिखारा किया है कि मैं अपने बच्चे को आपके पास पढ़ाऊं, आप वली हैं, मेरे बच्चे को आलिम भी बनाएं और वली भी बनाएं, और जब तक ये वली ना बन जाए आप इसको छुट्टी नहीं देना। आलिम और वली जब तक ना बन जाए छुट्टी ना देना। आजकल तो माएं उस्ताद से लड़ने चली जाती है, वो कैसी माँ थी, छुट्टी नहीं देना। कुछ दिन हुए ये तकिया रख करके मुंह छुपा छुपा करके रोते थे हजरत बायजीद। एक दिन उस्ताद से कहा उस्ताद माँ की बहुत याद आ रही, मेरी अम्मी की जियारत के लिए जाऊं? उस्ताद ने सोचा ना कहता हूं बच्चे का दिल टूटेगा, हाँ कहता हूं तो इसकी माँ से जो मैंने वादा किया खिलाफ होगा। तो क्या किया उस्ताद ने, 7 दिन का सबक एक दिन में दे डाला होमवर्क के तौर पे। कहा बेटे जब तक इतना सबक तू नहीं सुनाएगा छुट्टी नहीं होगी, सुना छुट्टी होगी। अब बायजीद
7 दिन का सबक एक दिन में सुनाना है। उस्ताद ने तो सोचा था कि भाई ये तो हो नहीं सकता। बायजीद सबक ले गए और रात को दुआ की, अल्लाह मैं अपनी माँ की जियारत करना चाहता हूँ। तेरे हबीब ने कहा माँ का चेहरा देखने से एक हज का सवाब मिलता है। मेरी माँ के चेहरे के सदके अल्लाह ये सबक मेरे लिए आसान कर दे। और याद करने बैठे, मिनटों में याद हो गया। सुबह आए फजर बाद, उस्ताद अब छुट्टी दीजिए। माँ, उस्ताद ने कहा वो सबक सुना? जी सुन लीजिए। पूरा सबक सुना दिया। कहा वादा किया था छुट्टी दीजिए। कहा बेटे जा, लेकिन जल्दी वापस आ। घर आए, रास्ते में सोच रहे थे आज तो फातिहाना शान से जा रहा हूं ना, तो मैं खूब माँ से प्यार करूंगा, खूब बातें करूंगा, खूब क्या क्या प्लान जहन में घूम रहे थे। जैसे दस्तक दी, का कौन? माँ बायजीद। कौन बायजीद? माँ तेरा बेटा बायजीद। चलो जाओ यहां से, जब तक आलिम नहीं बनना और वली नहीं बनना, आना नहीं, चेहरा नहीं दिखाना। चले गए रोते हुए। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी माँ ने मुझे भगा दिया। कहा मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगी जब तक तू आलिम और वली ना बन जाए। कहा कोई बात नहीं बेटा। आलिम बन गए, दस्तार हुई। दस्तार के बाद उस्ताद से कहा अब जाऊं? कहा बेटे अभी वली। तो कहा हुजूर ये कैसे पता चलेगा कि मैं वली बन गया हूं? कहा बेटे वो मंजिल आएगी। खूब मेहनत कराई। फिर एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि बायजीद को छुट्टी दे दो, मैं कहता हूं कि वो अल्लाह का वली बन चुका है। बायजीद घर आए, माँ मैं वली बन गया और आलिम भी बन गया। माँ बेटे साथ में रहते। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, तवज्जो करें अब इसी पर गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत में पहुंचे, अल्लाह का शुक्र अदा कर और अपनी माँ का, जिस माँ ने तुझे अपने पेट में हमल की शक्ल में रखा, उस माँ का शुक्र अदा कर। आसमान की तरफ नजरें की, अल्लाह एक बंदा 2 मालिकों का शुक्र कैसे अदा कर सकता है? माँ के पास आए, माँ से कहा माँ विलायत में 28 मंजिलें। ये सब अल्लाह वाले सूफिया किराम जानते हैं, हम लोग तो नीरे किताब पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसे ही कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो लेकिन बहरहाल किताबों में लिखा है तो बयान कर रहे हैं। विलायत की 28 मंजिलें है, तो बहुत सी मंजिलें, लेकिन बताइए 28 जाती है। जो वली बनते हैं उनको पता चलता है कहां से कहां पहुंचते हैं। एक मंजिल है विलायत की, मकाम हुजूरी। मकाम हुजूरी वो मकाम होता है कि बंदा हर वक्त अल्लाह उसके रसूल के जलवों में गुम हो जाता है। वो दरख्त पे नजर डालता है तो वहां अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है। सितारों को देखता है तो अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है। चांद को देखता है तो अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है। सूरज को देखता है तो अल्लाह, यानी कि हर जगह उसको जलवा यार नजर आता है। इसको कहते हैं मकाम हुजूरी। जब मकाम हुजूरी की तड़प थी तो माँ से कहा माँ, अल्लाह कहता है मेरा भी शुक्र अदा कर, माँ का भी अदा कर। मैं एक काम करो, मैं मकाम हुजूरी पाना चाहता हूँ, तो तुम अपना हक माफ कर दो ताकि मैं उसी की तरफ लग जाऊं और अपनी मंजिले मकसूद को पहुंच जाऊं। माँ माँ होती है, अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुर्बान कर देती। अब बेटा ठीक है जा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना माँ मैं तेरे साथ रहते रहते थक गया हूँ, अब माँ मैं अलग रहूं। हाँ बेटा जा, खुश रहे। माँ को तो तेरी खुशी चाहिए ना। और कुछ लोग तो इतने देर होशियार कहते हैं मैं तो इजाजत से निकला हूं ना अपनी माँ की। हाँ ठीक है, उसके दिल से पूछ जरा, अरे उसके दिल से पूछ। यही तो करबला में हुआ था ना, सबको कहा फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह, लेकिन जब मौला अली अकबर की बात आई तो अली अकबर 2 कदम हटते तो कहते इधर आ। कौन? वो हुसैन जो सब लुटा चुके। अली अकबर की जब बारी आई 2 कदम हटते, पीट करते तो इधर आ, फिर सीने से लगाते, मुंह चूमते, काफी अमानिल्लाह, फिर हटते तो इधर भी आ बेटा जरा और आजा, फिर मुंह चूमते, फिर रोते, गाल चूमते, पेशानी चूमते। मौला अली अकबर कहते बाबा एक बात पूछूं? कहा बेटा बिल्कुल। बाबा आपने कासिम को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा अब्बास को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा उमर इब्ने अली को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? उस्मान इब्ने अली को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा आप बाबा आप मोहम्मद को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? बाबा जान आप 2 कदम हटता, फिर बुलाते, सीने से लगाते, चूमते, फिर जाने नहीं देते। बाबा शहादत के लिए आखिर इतनी रुकावटें क्यों हैं, इतनी ताखीर क्यों है? बाबा जाने देना। उस वक्त तो मौला हुसैन ने कहा था बेटे अब जरा आखिरी बार सीने से लग जा। और सीने से लगा के कहा था अली अकबर इस दर्द का एहसास तुझे उस वक्त होता
जब तेरे जैसा कोई तेरा खूबसूरत बेटा होता जो हम शबीए रसूल होता और वो टुकड़े टुकड़े होने को जाता, तो तब तुझे पता चलता कि दूर करना किसे कहते हैं। आप कहते हैं मैं मां बाप से पूछ करके निकला हूं, उन्हें छोड़ करके मैं ससुराल में मुकीम हुआ हूं मां की इजाजत से। मैं मां को ईद मिलने भी नहीं जाता क्योंकि मां ने कहा बेटा जा, तुझे इजाजत है। अरे पूछ उस मां के दिल से, उसने इजाजत तो दी है लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती है। उसने इसी दिन के लिए जवान किया था, पाला था, पोसा था कि तू छोड़ करके बुढ़ापे में बेसहारा उसे निकल पड़ेगा। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा मां अपना हक माफ कर दे। हाँ जा बेटा माफ किया। बुजुर्गों ने लिखा है 3 रिवायतें मिलती है, 2 थी आज और तहकीक की, आज पढ़ रहा था मां पर तो तीसरी रिवायत भी और मुझे मिली। 20 साल 30 साल या 40 साल तक बायजीद बुस्तामी जंगलों में फिरते रहे, अल्लाह की इबादत करते। इन 30 20 या 40 सालों के अंदर कभी किसी से मिले तक नहीं, इबादत इबादत इबादत। दरख्त की पत्तियां खाई, रोजे रखे पानी पर, दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया। एक दिन जंगल तब्दील कर रहे थे, जंगल इसलिए तब्दील करते थे कोई आकर मिल ना ले मुझसे, कोई टाइम पास ना कर दे मेरा, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। एक दिन जंगल बदल रहे थे, जंगल बदलते बदलते अचानक बस्ती में आ गए। और बस्ती में जब आए हैं तो उस वक्त सोचा रे ये तो बिस्ताम आ गया, मैं तो अपने घर आ गया हूं। तो जब बस्ताम की बस्ती नजर आई तो दिल में ख्याल आया अम्मी से मिल लेते हैं। फिर नफ्स ने कहा अरे 40 साल हो गए भाई, तेरी माँ मर चुकी होगी। कहा ठीक है, माँ अगर जिंदा होगी तो दुआ ले लेंगे, मर चुकी होगी तो कब्र पे फातिहा पढ़ देंगे। इसलिए कि एक माँ की कब्र पे जाना ये हुजूर की सुन्नत थी। हज्जतुल वदा में हुजूर पहले माँ की कब्र पर गए। ये मत समझो कि मर के मिट्टी में मिल गए, जाया करो। हुजूर फरमाते जो जुमा के दिन माँ बाप की कब्र पे जाए उसके मौत के बाद फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत करेंगे। मरहूमीन को भूलो मत, उनको इसाले सवाब करो, उनकी कब्रों पे जाओ। हुजूर अलैहि सलाम खुद गए, सोचा कि चलो माँ की कब्र पे चले जाएंगे। लेकिन जब गली में आए तो रात काफी कड़ाके की सर्दी थी। घर सही सलामत देखा तो समझ गए कि माँ जिंदा है, हयात है। फिर सोचा चलो माँ को जगाएं। फिर दिल में ख्याल आया इबादत करके, वलिया माँ है, इबादत करके अभी सोई होगी, क्यों नींद में खलल पैदा करें। बैठ गए। बैठे बैठे एक अचानक ख्याल आया बा यजीद तेरी दाढ़ी देख बिखरी हुई, कपड़े चितड़े हो गए, तू अपने आप को अगर आईने में देखे तो पहचान न सके तो तेरी माँ तुझे कैसे पहचानेगी। और पहले ही तो बूढ़ी थी, 40 साल हो गए, अभी कितनी बूढ़ी हो गई होगी। तो अगर वो नहीं पहचानेगी तो वो क्या दलील देगा कि तू इसी का बेटा है। खूब ज़हन में ख्याल आ रहा था। जैसे ही वुजू की आवाज पानी गिरने की आई और चलने फिरने की आई तो बस बायजीद खुश हो गया, अम्मी मेरी बेदार हो गई तहज्जुद के लिए। क्या वो माएँ थी, अल्लाह अल्लाह, तहज्जुद जिनकी फौत नहीं होती थी, तहज्जुद के लिए मेरी माँ बेदार हो गई। जैसे ही उठे और दरवाजे पे एक हाथ मारा, दस्तक दी, अंदर से एक भर्राई हुई आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। बायजीद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो सोच रहा था कि रात के अंधेरे में माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। 40 साल बीतने के बाद भी मेरी माँ मेरे दस्तक के अंदाज को भी नहीं भूली। मेरी माँ मुझे कितना पहचानती है कि अंदाजे दस्तक को भी जानती है। जैसे दरवाजा खुला, सामने बेटे को देखा। अरे बेटा बुढ़ा हो जाए वो माँ के सामने बच्चा ही होता है, बेटा ही होता है। जब सामने देखा, गाल पकड़ लिए, यूं हाथों से पकड़ के कहती है यकीन नहीं आता, सोच रही थी मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। खुशी खुशी कहती बायजीद तू आ गया। ये कहते हाँ अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया। बार 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 हत्ता के यकीन हो गया कि आ गया। तो दूसरा जुमला कहती बेटा क्या हाल बना रखा है। रोने लगी, देख तेरी दाढ़ी तेरे कपड़े कुछ कायदे की नहीं, कपड़े फट गए, चितड़े उड़ गए। माँ हाँ बड़ी इबादत और रियाजतें की। फिर माँ ने एक चुपता हुआ सवाल किया, बायजीद मेरे बेटे तू मकाम हुजूरी चाहता था तो विलायत का जो मकाम चाहता था क्या वो मकाम तुझे मिल गया?
वो मकाम मिला तुझे। अब बायजीद बुस्तामी को एहसास हुआ, कहते हैं नहीं माँ, नहीं माँ, अल्लाह नहीं मिला, जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला, बस इतना सुनना था, वो मकाम नहीं मिला। कितने साल हुए तुझे घर से निकले हुए? माँ 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ माँ, मेरी गर्दन देख हरी हो गई है दरख्त की पत्तियां खा के। कभी पानी पे सहरी की, दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया, कभी सहरी पत्तों पे की, इफ्तार पानी पे किया। ये हाल है, अल्लाह ही अल्लाह करता रहा, नहीं मिला माँ, खुदा नहीं मिला, नहीं मिला माँ। माँ माँ होती है। बेटे की दास्ताने गम सुना, आंखें आसमान की तरफ उठाई और यूं हाथ पकड़कर गालों का कहती, अल्लाह मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है तुझे पाने के लिए, अल्लाह ये जो मुकाम चाहता है दे देना मौला। बस इतना कहना था। बायजीद की आंखों से पर्दे उठ गए और जो देखना चाहते थे देख लिए, फौरन कदमों पे गिरे और फिर कहते, बायजीद दीवाना था, खुदा को जंगलों में ढूंढने निकला था। अरे बायजीद तुझे क्या खबर, जिस खुदा को तू जंगलों में ढूंढ रहा था वो खुदा तो यहाँ है और माँ की दुआ की तुफैल मिल जाया करता है। ये है माँ, माँ की बरकतें। इसलिए जो चाहते हो माँ से दुआ करो, अपना रिश्ता मजबूत करो। लेकिन अब इख्तिताम इस पर करूंगा, जब माँ के बगैर खुदा नहीं मिलता। ये एंड है मेरी गुफ्तगू का, दिल पे लिख के ले जाना। जब माँ के बगैर जंगलों में 40-40 साल तक मुजाहिदे और रियाजतें करने से माँ के बगैर खुदा नहीं मिलता, तो रसूल खुदा के बगैर खुदा कैसे मिल सकता है? मुस्तफा करीम के बगैर खुदा कैसे मिल सकता है? और जब माँ की बेअदबी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, तो नबी की बेअदबी करने वाला जन्नत में कैसे जा सकता है? इसलिए माँ बाप का भी अदब करो और हुजूर का भी, क्योंकि हुजूर का मर्तबा माँ बाप से, जिसने जन्नत समेट कर रखी है माँ के कदमों में, वो मेरा रसूल है। तो जिस तरीके से बाप को ए बुढ़ा या ए भैया कहकर नहीं बुला सकते, उसी तरह नबी को बड़ा भाई भी नहीं कह सकते। जैसे माँ से चिल्ला के बात नहीं कर सकते, उसी तरह रसूल पाक से बेअदबी से बातें नहीं कर सकते। जैसे माँ की पीठ पीछे नहीं कह सकते मेरी माँ तो नाटी है, मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी माँ तो ये है। बोलो कोई कहता है? इसलिए तकरीर में भी ऐसा मत कहा करो, मिंबर सजा करके मत कहा करो, उनको तो इल्मे गैब नहीं है, वो तो मर चुके हैं, वो तो बेटी की शफाअत भी नहीं कर सकते। बोलो माँ की गीबत करें तो इंसान जहन्नम में जाए, और जो नबी की इस तरह मिंबर लगा लगा कर बेअदबी करें तो वो लोग जन्नत में कैसे जा सकते हैं? इसलिए अगर अपनी दुनिया आखिरत का भला चाहते हो, हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, इसको मसलकी तासुब का रंग न देना। जब माँ की बेअदबी जहन्नम तक ले जाती है, तो रसूल पाक की बेअदबी किस कदर तुम्हें जलील और रुस्वा करेगी। इसलिए आओ आज माँ को भी मनाएं, और जिसने माँ को माँ का रुतबा दिया, जिसने माँ का चेहरा देखने पे हज की बशारत दी, जिसने माँ के कदमों में जन्नत समेट कर रख दिया, उस रसूल को भी मनाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।